हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्यानम क्लासेस। तो यूपी स्पेशल के सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है लोक नृत्य यानी फोक डांसेस। तो चलिए शुरू करते हैं कि कौन सा फोक डांस किस क्षेत्र से संबंधित है। तो हमारा पहला है चंगेलिया, ढिमिराई, शैतान, ज्वारा। ये सारे नृत्य कहाँ से संबंधित है? बुंदेलखंड से। कहाँ से है? बुंदेलखंड से। चलिए देख लेते हैं। ये देखिए ज्वारा नृत्य का इमेज है, ठीक है। ये कैसे है? ज्वारा नृत्य। नेक्स्ट देखते हैं ख्याल नृत्य। ख्याल नृत्य बेसिकली कब ये किया जाता है? तो पुत्र के जन्म पे किया जाता है। और ये कहाँ से संबंधित है? बुंदेलखंड से। कहाँ संबंधित है? बुंदेलखंड से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है कुम्हराई नृत्य। कुम्हराई नृत्य कहाँ से संबंधित है? ये हमारा बुंदेलखंड से, ठीक है। ये विशेष कुम्हारों द्वारा किया जाता है। कुम्हार यानी जो मिट्टी वगैरह के बर्तन बनाते हैं उनके द्वारा ये किया जाता है। नेक्स्ट है सैरा, सौरा या सावरा, ठीक है। सैरा, सौरा या सावरा। ये नृत्य कब किया जाता है? फसल काटते समय। और ये भी कहाँ किया जाता है? बुंदेलखंड में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है घोड़ा नृत्य। क्या आता है? घोड़ा नृत्य। ये देखिए मांगलिक अवसरों पर घोड़ों द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है? मांगलिक अवसरों पर घोड़ों द्वारा। और ये भी कहाँ किया जाता है? बुंदेलखंड में, ठीक है। ये देखिए इमेज देख लीजिए, ये घोड़ों को सजा धजा के ये नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट है राई नृत्य। राई नृत्य कब किया जाता है? तो ये महिलाओं द्वारा जन्माष्टमी के, कृष्ण जन्माष्टमी पे महिलाओं द्वारा किया जाता है। ये भी कहाँ किया जाता है? बुंदेलखंड में एरिया में, ठीक है। नेक्स्ट है पाई डंडा नृत्य। पाई डंडा नृत्य। तो देखिए जो पाई डंडा नृत्य है ये बुंदेलखंड में बेसिकली किया जाता है। किसके द्वारा? यादव समाज द्वारा, ठीक है। और पाई डंडा नृत्य का इमेज भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए इसमें पुरुष डंडा या लाठी लेके डांस करते हैं, ठीक है। ये हो गया पाई डंडा नृत्य। नेक्स्ट देखते हैं दीवारी बरेदी नृत्य। बरेदी नृत्य कब किया जाता है? दीपावली पर बाजो, लाठे या डंडों के साथ किया जाता है, ठीक है। तो ये बरेदी नृत्य और दीवारी नृत्य ये कहाँ किया जाता है? बुंदेलखंड में। फिर नेक्स्ट आता है देवी नृत्य। देवी नृत्य कहाँ किया जाता है? ये भी बुंदेलखंड में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कानरा नृत्य। कौन सा नृत्य आता है? कानरा नृत्य, ठीक है। ये धोबी समाज द्वारा किया जाता है। ये भी कहाँ किया जाता है? बुंदेलखंड एरिया में। नेक्स्ट आता है कीर्तन नृत्य। कीर्तन नृत्य कहाँ किया जाता है? ये ब्रज क्षेत्र में, ठीक है। ब्रज भूमि में किया जाता है कीर्तन नृत्य। नेक्स्ट आता है नरसिंह नृत्य। नरसिंह नृत्य कहाँ किया जाता है? तो ये भी ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। नेक्स्ट आता है रास नृत्य। रास लीला के समय ये होता है रास नृत्य, ठीक है। तो ये भी कहाँ किया जाता है? ब्रज क्षेत्र में, ठीक है। और इस ये देख लीजिए रास नृत्य कैसे किया जाता है, ये इमेज है, ठीक है। आप लोग देख लीजिए रास नृत्य। नेक्स्ट आता है रासक दंड नृत्य। देखिए रास नृत्य और रासक दंड नृत्य ये दोनों ब्रज क्षेत्र से संबंधित हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है मयूर नृत्य। क्या आता है? मयूर नृत्य। इसमें देखिए मोर पंख को पहनकर डांस किया जाता है, ठीक है। तो ये भी कहाँ से संबंधित है? ये भी ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट झूला नृत्य। झूला नृत्य कहाँ किया जाता है? देखिए श्रावण मास के महीने में किया जाता है, यानी श्रावण के महीने में किया जाता है। ये भी कहाँ है? ब्रज क्षेत्र में। फिर आता है चरकुला नृत्य। देखिए चरकुला नृत्य बहुत ही फेमस है, कई बार एग्जाम में पूछता है। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि 108 दीपों का पिंजरा सिर पर रख के, मतलब चरकुले पे रख के जो डांस किया जाता है उस डांस का क्या नाम है? तो चरकुला नृत्य। ये कहाँ संबंधित है? ब्रज क्षेत्र से, ठीक है। देखिए इस तरह के दीपों को सर पे रख के डांस किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं घड़ा नृत्य। घड़ा नृत्य कहाँ किया जाता है? ये भी ब्रज क्षेत्र संबंधित है। इसकी स्पेसिफिक क्या है कि ये रथ पहिए के ऊपर घड़ा रखकर डांस किया जाता है, ठीक है। फिर है लठमार होली नृत्य। ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है, लठमार होली नृत्य। ये कहाँ किया जाता है? बेसिकली बरसाना या नंदगांव ब्रज क्षेत्र में, ठीक है। इसका इमेज देखते हैं। ये देखिए ये क्या है? लठमार होली। नेक्स्ट आता है नटवरी नृत्य।
नटवरी नृत्य कहाँ किया जाता है? तो ये पूर्वांचल क्षेत्र में किया जाता है, ठीक है, यानी यूपी के पूर्वी क्षेत्रों में लगभग किया जाता है नटवरी नृत्य। फिर आता है कटघोड़वा नृत्य, ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है नटवरी नृत्य और कटघोड़वा नृत्य। तो देखिए ये कृत्रिम घोड़ा यानी नकली घोड़े बनाकर इसको डांस किया जाता है। देखिए ये इमेज में नकली घोड़ा बना हुआ है, ठीक है। तो ये कहाँ होता है? पूर्वांचल क्षेत्र में। नेक्स्ट आता है झूमर नृत्य। ये झूमर नृत्य भी कब किया जाता है? ये एक दूसरे जो महिलाएं हैं हाथ पकड़ पकड़ के झूमर नृत्य करती हैं, तो ये भी पूर्वांचल क्षेत्र में है। फिर आता है गोडऊ नृत्य। क्या आता है? गोडऊ नृत्य। ये कहाँ किया जाता है? ये भी पूर्वांचल क्षेत्र में। फिर आता है डोमकच नृत्य। कौन सा? डोमकच नृत्य। ये डोम समाज द्वारा किया जाता है, तो ये भी कहाँ पे किया जाता है? पूर्वांचल क्षेत्र में। फिर आता है विदेशिया नृत्य। विदेशिया नृत्य कहाँ किया जाता है? ये भी पूर्वांचल क्षेत्र में किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जब पति के विदेश जाने पर पत्नियों द्वारा करुण रस यानी करुण प्रधान में किया जाता है। फिर है शिव बारात नृत्य। शिव बारात नृत्य कब किया जाता है? ये देखिए भूत प्रेतों के रूप में बनकर किया जाता है और ये भी कहाँ किया जाता है? पूर्वांचल क्षेत्र में। नेक्स्ट है ढिढिया नृत्य। ढिढिया नृत्य कहाँ किया जाता है? ये भी पूर्वांचल क्षेत्र में। और देखिए ढिढिया नृत्य में क्या है कि जो महिलाएं हैं छिद्रयुक्त मटके में दीपक रख के करती हैं, ठीक है, यानी मटके में जो छेद होता है उसके अंदर दीपक रख के डांस करती हैं। फिर आता है नटुआ नृत्य, ठीक है, ये कहाँ भी किया जाता है? ये भी पूर्वांचल में किया जाता है। फिर आता है धोबिया नृत्य। कौन सा आता है? धोबिया नृत्य। तो ये देखिए ये जो धोबिया नृत्य है ये भी पूर्वांचल क्षेत्र में किया जाता है, ठीक है। और देखिए ये धोबिया नृत्य का इमेज है, आप लोग देख लीजिए, ऐसे किया जाता है धोबिया नृत्य। फिर आता है कहरुआ नृत्य। ये कहार समाज द्वारा किया जाता है, ये भी कहाँ? पूर्वांचल क्षेत्र में किया जाता है। फिर आता है नकटौरा नृत्य। नकटौरा नृत्य, इसमें जो महिलाएं हैं वो पुरुष वेश धारण करके डांस करती हैं, तो ये भी कहाँ संबंधित है? पूर्वांचल से संबंधित है। फिर आता है फरुहाई नृत्य। फरुहाई नृत्य में क्या होता है कि पाँव और कमर में घुंघरू बांधकर लाठी डंडों के साथ किया जाता है और ये कौन करता है? यादव समाज, ठीक है। और ये कहाँ का फेमस है? अवध क्षेत्र में, ठीक है, अवध क्षेत्र में। फिर आता है बधाई नृत्य। बधाई नृत्य कब किया जाता है? ये भी अवध क्षेत्र से संबंधित है। लखनऊ, गोरखपुर, ये सब कहाँ जाएंगे? अवध क्षेत्र में। फिर आता है जोगनी नृत्य। जोगनी नृत्य कहाँ किया जाता है? ये भी अवध क्षेत्र में, ठीक है। फिर आता है बहुरूपिया नृत्य। ये बहुरूपिया नृत्य भी कहाँ किया जाता है? तो ये भी अवध क्षेत्र में किया जाता है। नेक्स्ट आता है डेढ़िया नृत्य। डेढ़िया नृत्य भी कहाँ किया जाता है? ये भी अवध क्षेत्र में किया जाता है। फिर आता है नौवा झाकड़, ढफला व सुराही नृत्य। ये भी कहाँ किया जाता है? अवध क्षेत्र में। फिर आता है कर्मा नृत्य। देखिए ये कर्मा नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। और ये देखिए जो कर्मा नृत्य है ना, ये कर्मा जनजाति द्वारा किया जाता है, ठीक है। और ये बेसिकली कहाँ किया जाता है? मिर्जापुर और सोनभद्र के क्षेत्र में। कर्मा नृत्य का इमेज देख लीजिए आप लोग। देखिए ये क्या है? कर्मा नृत्य। नेक्स्ट है ढरकहरी नृत्य। ढरकहरी नृत्य ये भी कहाँ किया जाता है? मिर्जापुर में। फिर आता है डढ़िया नृत्य है, ठढ़िया नृत्य। ठढ़िया नृत्य क्या किया जाता है? ये भी मिर्जापुर और सोनभद्र के क्षेत्र में फेमस है। फिर आता है चौला नृत्य। चौला नृत्य कब किया जाता है? जब अच्छी वर्षा या फसल होता है तो उसमें चौला नृत्य किया जाता है, ये भी कहाँ किया जाता है? मिर्जापुर और सोनभद्र के एरिया में, ठीक है। फिर आता है सैला या सैरा नृत्य। देखिए इसमें क्या करते हैं कि जो पुरुष होते हैं वो पैरों में घुंघरू बांधे होते हैं और कमर में मोर पंख बांधकर डांस करते हैं, तो ये भी कहाँ है? मिर्जापुर व सोनभद्र से संबंधित है, ठीक है। तो ये हमारे इम्पोर्टेंट हो गया उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य। इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट अगर आप देखें तो ये कर्मा नृत्य हो गया। उसके बाद आपका जोगनी नृत्य। फिर आता है आपका ये धोबिया नृत्य। फिर आता है आपका ये कटघोड़वा नृत्य, नटवरी नृत्य, लठमार होली, घड़ा नृत्य, चरकुला, झूला नृत्य, मयूर नृत्य, रास लीला, और आता है आपका ये पाई डंडा नृत्य, राई नृत्य, घोड़ा नृत्य,
देखिए घोड़ा और कटघोड़ा में अंतर अलग अलग है, ठीक है। घोड़ा नृत्य बुंदेलखंड में घोड़े को सजा धजा के करते हैं, जबकि कटघोड़वा नृत्य नकनी घोड़े पे पूर्वांचल क्षेत्र में किया जाता है, ठीक है। फिर आता है आपका ख्याल नृत्य, जो कि बुंदेलखंड में होता है, और एक जवारा नृत्य। तो ये इतने इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।